हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम 23 जुलाई के जो हमने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, कुछ स्कीम्स के बारे में भी पढ़ा है, तो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको पता होना चाहिए। और जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं उनके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका रिविज़न पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, कुछ भी, लेकिन आप क्वेश्चंस आपका डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप सोल्व करें एंड साथ ही बताइए आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए एंड गेस करने की कोशिश किया कीजिए इन आंसर्स को। तो यहाँ पे हम डेली आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो आप डेली सॉल्व कर सकते हैं। एंड वीकली आपको रिवीजन वीडियो दी जाती है इन MCQs की, ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कमान अमन सेतु इज़ अ फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड। तो कमान अमन सेतु किसके बीच में एक फ्रेंडशिप ब्रिज का काम करता है, इंडिया एंड विच कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो हमने ये पढ़ा है, ये न्यूज़ में भी है, आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान में। ओके, ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आई एम सो सॉरी, पाकिस्तान नहीं, आई मीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। और ये कहाँ पे है, ये है इंडिया में, इंडिया के कश्मीर यानी कि उरी में ये है। आदर्श स्मारक स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री का ये पार्ट है। आदर्श स्मारक स्कीम के हमने बारे में अभी पढ़ा है, जिसमें मॉन्यूमेंट्स जो है उन्हें रखा गया है। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन या फिर रूरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है। तो ये किसने इम्प्लीमेंट किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदर्श स्मारक स्कीम। तो इनमें से कौन सा आपका ठीक है आंसर, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, आदर्श स्मारक स्कीम का। टू मेक द मॉन्यूमेंट एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल पीपल, टू प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज़ एट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट्स, बोथ, नन। तो आपको आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा सी। ओके, तो डिफरेंटली एबल के लिए है ही, ताकि उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, और जितने भी हमारी हेरिटेज या पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट इज़ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने एक हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, इनिशिएटिव है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे यूनिसेफ, ब्रिक्स, यूनेस्को या WEF, क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, चूज़ करने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है सी, यूनेस्को। इसके बारे में आप जान सकते हैं, आखिर ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप क्या है, ये हम करंट में करवा चुके हैं। विच 2 सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश आर सिलेक्टेड फॉर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। कौन सी 2 सिटी मध्य प्रदेश की चूज़ की गई है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत। तो खजुराहो एंड ओरछा, ग्वालियर एंड उज्जैन, उज्जैन एंड खजुराहो, ग्वालियर एंड ओरछा। तो ऑप्शन चूज़ कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप ये पढ़ चुके हैं एंड आपका रिवीजन भी होगा यहाँ पे। तो आपका जो ऑप्शन है डी, ग्वालियर एंड ओरछा के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसमें इनको इंक्लूड किया गया है। ये मध्य प्रदेश की 2 सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज कैपिटल ऑफ बुंदेला किंगडम इन 16th सेंचुरी एंड नोन फॉर राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल। तो 16th सेंचुरी का ये बुंदेला किंगडम है, तो किस शहर में है ये, एक तरह से कैपिटल था ये बुंदेला किंगडम का 16th सेंचुरी में। एंड जाना जाता है राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल के लिए ग्वालियर, खजुराहो, ओरछा या फिर उज्जैन। तो हमने जो 2 सिटी पढ़ी थी उनमें से ये एक है ये। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल स्कीम इज़ फॉर सपोर्ट टू। जो स्माइल स्कीम है वो किन्हें सपोर्ट करने के लिए है, ट्राइबल, डिफरेंटली एबल या फिर मार्जिनलाइज्ड पीपल या फिर माइनॉरिटीज़। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ये है मार्जिनलाइज्ड पीपल, जिसमें बेगर्स जो है एक तरह से उन्हें सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेट करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम है, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा उनका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन, हाँ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स टू प्रमोट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, तो यहाँ पे ये आपके ऑप्शन है, रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन इन डिस्ट्रेस, एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल,
डिवाइसेस फॉर डिसेबल पीपल, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्राइबल्स। तो यस, आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपका स्टैंड अप। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल, तो ये इसका मेन एम होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर देना है और कल हम इसका आंसर बताएंगे। आप पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा और यहाँ पे जो हम वीडियो बनाते हैं उसका भी एटलीस्ट कि कुछ तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो चीज़ भी होनी चाहिए। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तभी बना पाऊँगी जब आप भी इसका एक हिस्सा होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। लोन्स कैन बी गिवन बाय SBI ओनली, लोन्स आर गिवन फॉर बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, सी बोथ या फिर डी नन। इनमें से आपको आंसर चूज़ करना है और कल हमें आंसर बताना है और कल मैं आपको इसका आंसर दूंगी। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका मैं आंसर बता देती हूँ। अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो हमने 97 अमेंडमेंट के कुछ प्रोविज़न जो क्रैश हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिए थे, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए आपको, 169, 249, 252, 312। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, आपसे मैंने ये पूछा था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि जो पार्लियामेंट है वो किस आर्टिकल के तहत लेजिस्लेट कर सकती है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बाय देयर कंसेंट, ओके। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है 252, ओके। तो आई होप कि आप ये पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड जितना हो सके आप इसे रिवाइज़ कीजिए। आपको हिस्ट्री की वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपको हिस्ट्री कंप्लीट आपका होने ही वाला है, ओके। जल्दी ही आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, वहाँ पे आप लेक्चर देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर मिल रहे हैं आपको, एंड ये क्वेश्चंस भी आप डेली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमने HPSC के भी कुछ इंपॉर्टेंट, हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो HPSC हो, UPSC हो, EPFO हो, ये तीनों ही एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो उनके प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डालेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।